प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो होगा एस्टिवेशन पे। अरेंजमेंट होता है कैलिक्स और कोरोला का, कहाँ पे? बर्ड कंडीशन में। कैलिक्स कोरोला का अरेंजमेंट इन बर्ड कंडीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में इस तरह से क्या होता है? एस्टिवेशन अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। फ्लावर को हम लोग मेंशन किए, ये फ्लावर है। जब ये फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, इस तरह से बर्ड कंडीशंस में होता है, तो किस तरह से कैलिक्स और कोरोला यहाँ पे अरेंज होता है, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं, कैलिक्स और कोरोला के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स इन बर्ड कंडीशंस में, इन बर्ड कंडीशंस, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन बर्ड कंडीशन, बर्ड कंडीशन, इसको क्या बोला जाता है? एस्टिवेशन बोला जाता है। बर्ड कंडीशन में कैलिक्स कोरोला यानी कि सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? एस्टिवेशन बोला जाता है। एस्टिवेशन, पहला एस्टिवेशन टाइप्स हम लोग देखेंगे, वोल्वेट एस्टिवेशन। क्या होगा? वोल्वेट एस्टिवेशन। पहला एस्टिवेशन का टाइप जो होगा वोल्वेट एस्टिवेशन। वोल्वेट एस्टिवेशन पहला टाइप्स होता है वोल्वेट एस्टिवेशन। ये क्या होता है? वोल्वेट एस्टिवेशन किस तरह से होता है यहाँ पे ध्यान देंगे। पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा वेलवेट एस्टिवेशन का। इसमें इस तरह से ये जो कैलिक्स और कोरोला होता है, ये कैलिक्स और कोरोला है, इसका अरेंजमेंट एंड वाला पार्ट है आमने सामने होता है, एकदम आमने सामने, कोई ओवरलैपिंग नहीं, कोई एक अंदर नहीं बाहर नहीं, आमने सामने। नो ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन्स ऑफ पेटल्स। यहाँ पे क्या होता है? नो ओवरलैपिंग, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। नो ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन्स no overlapping of margins of petals, of petals। कोई भी ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होता है। इस तरह से आमने सामने है सारा। इस एस्टिवेशन, इस अरेंजमेंट को, पेटल्स के इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? वोल्वेट एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रासिका वगैरह आता है, कैपेस्टरिस आता है, केलोट्रोपिस आता है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल केलोट्रोपिस, कैम्पेस्टरिस, ब्रासिका फैमिली का, ब्रासिका, ये सारा आता है वोल्वेट एस्टिवेशन। दूसरा एस्टिवेशन जो होता है ट्विस्टेड होता है।
क्या होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में एक बाहर एक अंदर अरेंजमेंट होता है, आमने सामने मार्जिन्स नहीं होते, एक इन दूसरा आउट, इन एंड आउट अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, इन एंड आउट अरेंजमेंट होता है, इन एंड आउट अरेंजमेंट, इन एंड आउट अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। चाइना रोज, भिंडी ओकरा वगैरह में, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, चाइना रोज, यहाँ पे किस तरह से इन आउट होता है, देखो यहाँ पे एक इन एक आउट, एक इन एक आउट, एक इन एक आउट, एक इन एक आउट, इस तरह से यहाँ पे होता है। पेटल्स का अरेंजमेंट होता है ना। ये आउट है और ये इन है, ये आउट है, ये इन है, आउट इन, आउट इन, आउट इन, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, आउट इन, ये दो फॉर्म्स में हम लोग लिखते हैं, ओ आई पब्लिक में आई, आउट इन अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, चाइना रोज, एग्जांपल्स में चाइना रोज, एक एग्जांपल हम लोग देखें क्या, चाइना रोज, ओखरा वगैरह में, भिंडी इसमें, है ना, गोसिपियम में, ये जो अरेंजमेंट होता है यहाँ पे पेटल्स का, आउट इन अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, आउट इन अरेंजमेंट होता है। इस तरह के अरेंजमेंट को ट्विस्टेड अरेंजमेंट बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। पहला क्या था, वॉल्वेट एस्टिवेशन, दूसरा क्या था, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एक होता है इम्बिडिकेट एस्टिवेशन, इम्बिडिकेट एस्टिवेशन, तीन आउट इन अरेंजमेंट होता है और एक इन अरेंजमेंट होता है और दूसरा आउट अरेंजमेंट होता है ना। गुलमोहर वगैरह में इम्बिडिकेट एस्टिवेशन होता है। यहाँ पे एक एस्टिवेशन देखेंगे, इम्बिडिकेट एस्टिवेशन, थर्ड, इम्बिडिकेट एस्टिवेशन होता है। यहाँ पे 2 टाइप्स नजर आता है इम्बिडिकेट एस्टिवेशन में। फर्स्ट टाइप्स यहाँ पे क्या होता है, असेंडिंग, और दूसरा होता है डिसेंडिंग। तो ए असेंडिंग को पहले देखते हैं, असेंडिंग इम्बिडिकेट, और दूसरा जो होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग इम्बिडिकेट्स। तो ये इम्बिडिकेट्स में 2 फॉर्म्स आता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है 3 आउट इन होता है। आउट इन कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, आउट इन, ये आउट इन, ये आउट इन, एक पूरी तरह से इन और एक पूरी तरह से आउट, ये अरेंजमेंट होता है। असेंडिंग इम्बिडिकेट अरेंजमेंट इस तरह से होता है। इसको इस तरह से हम लोग दिखाते हैं सैंपल्स को, इस तरह से। तो ये पूरी तरह से आउट, ये पूरी तरह से इन, ये गलत किया ना यार, ये जो होगा एक बाहर एक अंदर, इस तरह से, इस तरह से, ये पूरी तरह से अंदर, ये पूरी तरह से आउट, ये आउट इन, ये आउट और ये इन, आउट इन, ये आउट इन, पूरी तरह से ये आउट और ये पूरी तरह से इन, ये अरेंजमेंट होता है असेंडिंग इम्बिडिकेट में। एग्जाम्पल यहाँ पे गुलमोहर आता है, एग्जाम्पल जो आता है गुलमोहर, गुलमोहर आता है। दूसरा अरेंजमेंट क्या है, डिसेंडिंग अरेंजमेंट, है ना। इसको हम लोग वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसको और में वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी बोलते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है यहाँ पे। अरेंजमेंट को समझेंगे यहाँ पे। एक सेपल इस तरह से बड़ा सेपल साइज का होता है, दो सेपल इस तरह से नीचे की तरफ होता है जिसको विंग्स बोलते हैं, और यहाँ पे दो सेपल इस तरह से होता है। इस तरह से अटैच होता है ना। बड़ा साइज का जो हम लोग पेटल्स को देख रहे हैं, बड़े साइज के पेटल्स को स्टैंडर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड। और ये जो पेयर में है ना दो नीचे, इसको विंग्स बोला जाता है, विंग्स। और ये जो नीचे वाला पार्ट है दो है, इसको कील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कील्स। ये अटैच है यहाँ से इस तरह से। ओके, तो स्टैंडर्ड विंग्स और कील्स इस तरह से अटैच होता है डिसेंडिंग, या फिर कह सकते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये इमिडिएट एस्टिवेशन का ही पार्ट है डिसेंडिंग फॉर्म्स में, जिसको हम लोग वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। पी वगैरह में ये नजर आता है, पी प्लांट का एग्जाम्पल में लिखेंगे, पी प्लांट है ना। तो इस तरह से यहाँ पे लोगों ने